जैन साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए हैं एएसएफ के जेएंडके के प्रेसिडेंट कॉमरेड संजय कोतवाल जी। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। एक्चुअली इंटरव्यू तो आप सब साथी जानते हैं आपका। साथी हूँ मैं संजय। एक्चुअली मेरा फर्स्ट विजिट है इस सेंटर प्लेस में, इस जंगल में। जी। एक्चुअली ये नियर पत्नीटाप के नियर है, लेकिन पत्नीटाप का फ्रंटल एरिया है और ये बिल्कुल सेंटर है। कि आप थोड़ा कैमरा जंगल की तरफ भी घुमाइएगा, कितना घना जंगल है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है यहाँ पे। और पूरा ये कोई और पेड़ नहीं है, खाली देवदार ही देवदार। आपको पता है ये देवदार जो लकड़ी है, इसकी लाख करोड़ों कीमत है। इसकी बहुत महंगी लकड़ी मिलती है। कहते हैं कि जी। सबसे शुद्ध लकड़ी मानी जाती है चंदन के बाद देवदार की लकड़ी मानी जी। जाती है। और भी कई जड़ी बूटी यहाँ पे से हर जन शरब यहाँ पाए जाते हैं। और आज हमने कुछ कोशिश की है कि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हमारा कोशिश है कि थोड़ा ये कंदमूल जो है, खासकर जो नेचुरल है, ये खासकर ये दाने लगे हुए हैं, ये पके हुए हैं, तो हम इनको इनको खाते हैं। इनको खाते हैं और बहुत बहुत टेस्टी है ये सर, खाने के जैसे लिए। कि आप तो यहाँ पे एक नेचर जी। को एंजॉय करने के लिए स्पेशल आए हैं। और मैं जी। बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आना चाहेगा अगर, तो इन्हीं जैसे एरिया है, बड़े इंपॉर्टेंट एरिया, इन्हीं एरिया में विजिट करना चाहिए। सर, जैसे कि आप सुबह से बता रहे हैं कि आप बिना खाने के ब्रेकफास्ट, बिना विदाउट ब्रेकफास्ट यहाँ पे जंगल में आए हुए हैं। कैसा अनुभव रहा हमारे जंगल को लेके, आप हाँ, बताना। बहुत बढ़िया अनुभव है, बहुत बढ़िया अनुभव है। यहाँ तो एक हम प्रकृति की गोद में आए, नेचर के हम यहाँ आए हुए हैं, प्रकृति की गोद में हैं, उसकी शरण में हैं हम। तो यहीं से हम उत्पादन जो है, यहीं से हमने आज ब्रेकफास्ट भी जंगली जो फ्रूट्स हैं वगैरह, ये वो इनका इस्तेमाल किया। और बहुत स्वीट्स टाइप के फ्रूट्स हैं, कुछ थोड़े सोर हैं, यानी खट्टे भी हैं, कुछ बहुत लाभदायक है हमारे हेल्थ के लिए। और यहाँ कहीं कहीं बीमारियाँ कोई हो तो इस प्राकृतिक गोद में आके सारा कुछ खत्म हो जाता है। और यहाँ का नेचुरल पानी भी, मैंने जो वाटर है अलग अलग एरिया का, थोड़ा मैंने ये भी थोड़ा देखा मैंने, बहुत बढ़िया। क्या जी बात जी। है। हाँ। जैसे कि सर, लोगों का मानना है कि जंगल की वजह से जो है, खासकर जो जंगल के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया के पास पास नियरेस्ट जो विलेजेस आते हैं, उनको उनका मानना है कि जो बालू से जो उनको खेतों में नुकसान हो रहा है, वेजिटेबल सारे जो मक्का मक्का वगैरह लगी हुई है अभी, उनके लिए जो उनको नुकसान है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे। कि लोगों का कहना है कि बालू को मारना चाहिए, चीते को मारना चाहिए, फॉरेस्ट को बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्या मानना है नहीं आपका। नहीं, देखो, एक तो जीव जंतु कोई भी है, चाहे छोटा, चाहे सांप है या कोई पक्षी है, बालू है, एक्चुअली ये हमारे नेचर नहीं, नेचर नेचर में ही सारे पाए जी जाते जी। हैं। और हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे बायोस्फीयर को चलाने के लिए वंस डिपेंड अपॉन अदर। तो जी हम जंगलों की हम एक्सप्लोइटेशन हो रही है, बहुत सी चीज़ें कमी हो पा रही है, जानवर मारे जा रहे हैं कुछ, तो एक दूसरे जो डिपेंडेंस है इकोलॉजिकल स्पीयर में, वो थोड़ा इम्बेलेंस हो रहा है। तो उसी कारण से ये हमारे खेतों में आ जाते हैं। नहीं तो पहले आप आज से 50 या 70 साल पहले अगर देखें तो ये बालू जो थे कभी कोई फसल का नुकसान नहीं करते थे, क्योंकि इनकी जो आवश्यकताएं, इनकी जो सुविधाएं इनको चाहिए होती थी, वो जंगल से ही पूरी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग की इंटरफेरेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से परेशानी हो रही है। जो जानवर हैं तो उनको खाने के लिए परेशानी होती है, तभी वो गाँव में आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। तो एक्चुअली हर चीज़ को जीने का अधिकार है। तो अगर सांप कम हो जाए तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, तो उसकी वो जो इकोलॉजिकल जो स्पेयर है उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। इसलिए हर चीज़ का होना, जीना, हर किसी चीज़ का अधिकार है। और ह्यूमन बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल सोशल बीइंग है। और सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, उसका ग्लोबल वार्मिंग आई तो ह्यूमन बीइंग की वजह से आई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के लेवल बढ़ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड और डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ें हैं, बालू है, चीता है, या और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है, तो ये जो परेशानी जो आ रही है इनको, जो हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ह्यूमन बीइंग के कारण हो रहा है। तो हम रेस्पॉन्सिबल है, हम सब की एक दायित्व बनता है कि नेचर को हम प्रोटेक्ट करके रखें। थैंक यू। हाँ सर, लास्ट सवाल। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन को आप क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे। जैसे कि पिछले दिनों देखा किश्तवाड़ से जो है चनाब दरिया के से जो है लकड़ी सप्लाई हो रही थी, जो कि ब्लैक स्मगलिंग है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी ये ज़्यादातर बहुत पहले होता भी था और शायद आज भी होता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे कटर वगैरह पे पाबंदी लगाई हुई है। तो आपका क्या मानना है, सरकार को क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम होने चाहिए। देखो, ठीक है, पहली बात मैं कहता हूँ कि जो लोकल लोग जहाँ रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक कानूनी एक दायरा होता है कि वो कुछ सूखे जो पेड़ गिरे होते हैं वो अपने मकान बनाने के लिए वो कानूनी वे से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी लेकिन यहाँ से पेड़ उखाड़ कर वो सिटीज़ में लेना, यहाँ जंगलों की एक्सप्लॉइटेशन करना, ये कानूनी शिकंजे में कसा जाएगा।
और नहीं करना चाहिए, किसी को कानून में अपना हाथ नहीं लेना चाहिए। और जो एक्चुअली आम लोगों की देखो, जिस तरह से हम सर्दी में हम कहते हैं कि गरीबों, जो गरीब लोग हैं रेडी फड़ी पे सोते हैं या फुटपाथ पे सोते हैं, उनको कंबल बांटना सरकार का काम है। मैं कहता हूँ कि सरकार ठीक है, सरकार कौन होती है? हम ही लोग सरकार होते हैं। एक एज ए ह्यूमन बींग एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जहाँ कोई परेशानी क्रिएट हो रही है, जिसके पास ज़्यादा जितना अनुभव है, वो कम से कम भी हर एक दूसरे की मदद करे। और इसमें भी जो योगदान होता है जंगल को बचाने के लिए, हम हर एक नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बीइंग एजुकेटेड, जो लोग जिन्होंने शिक्षा कम ली है, ज़्यादा ली है, सबकी एक जिम्मेवारी है कि जंगलों को हम बचा के रखें। आपको सर पता है वर्ल्ड में जी एक्चुअली इंडिया में अभी 21% ही जंगल फॉरेस्ट, 23% ही जंगल फॉरेस्ट लैंड से कवर है। हमसे आगे और जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो ज़्यादा उनका ट्री फॉरेस्ट कवर है। और आपको पता है कि कम से कम 33% जंगल होना चाहिए कम से कम हमारे अच्छे हेल्थ के लिए। तो जो उसका जो लेवल है वो दिन ब दिन कम होता है, ये हमारे कारण से हो रहा है। और हम प्रयास करना चाहिए, जंगलों को हम प्रोटेक्ट करना चाहिए, हर बंदे को पेड़ लगाना चाहिए। देखिए कि सर, जैसे पिछले दिनों लास्ट टाइम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रामबन में बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए एनवायरनमेंट को लेके। उसके लिए भी आपने देखा बहुत ही अच्छा योगदान जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और हमें उम्मीद है ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, हमारे इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए जो है काम करती रहेगी। और थैंक यू सो मच जो है, आपने अपना हमें कीमती समय दिया। और ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।